नासिर के घर वालों को हाँ कह दे। मेरी बच्ची। अम्मी, आके नाश्ता कर लीजिए। भाई आप तकरीब में नहीं आए, इंतजार करती रही मैं आपका। सॉरी हरीम, वो मैं बहुत थक गया था इसलिए हिम्मत नहीं रही। खैर है भाई, डॉक्टर्स ने क्या कहा? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है बेटा। उसको डॉक्टर ने चंद टेस्ट मजीद लिख के दे दिए हैं। मजीद टेस्ट? हाँ बेटा। कोई टेस्ट नहीं करा रही हूँ, थक गई हूँ बस। खुशी के चंद लम्हात की जरूरत है मुझे। अपने बच्चों की सच्ची खुशियों के सिवा कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं है दिल में। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अब जरूर हम सबकी खुशियां देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए इलाज करवाना जरूरी है ना, ताकि हम भी आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त देख सकें। हमें आपके साये की सख्त जरूरत है। छोड़ो सारी बात। रूबी बेटा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस कदर मुमकिन हो जल्दी से हरीम और नासिर का रिश्ता तय हो जाना चाहिए। हम सोच विचार करके ही उनको जवाब देंगे ना। अरे बेटा, कैसी सोच, देखा भाला है ना। तुम्हारी वालिदा ठीक कह रही है बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि सोच सोच में रिश्ता हाथ से निकल रहा है। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। बाबा मैं बचपन से नासिर के घर जा रहा हूँ, और अगर सिर्फ नासिर की बात होती तो मामला मुनासिब था, लेकिन उसकी अम्मी दुर्दाना और उसकी बहन, मेरा मतलब है उनके तौर तरीके हमारी हरीम के लिए मुनासिब नहीं है। अरे बेटा, कहाँ चल दी, नाश्ता तो कर लो। अम्मी मुझे फाइज साहब के घर जाना है, रेहान भाई का कमरा सजाने का ऑर्डर मिला है मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना भाई? बस आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर उन लोगों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरे लिए नई राह खुल सकती हैं। तुम एक काम करो, तुम तैयार होके आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फायज को बार बार जहमत नहीं देंगे हम। ठीक है भाई, मुझे रास्ते से कुछ सामान भी खरीदना है। जरूर, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा। बेमिसाल बच्ची है हमारी, माशाल्लाह। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। आमीन। रूफी बेटा, दुर्दाना और शगुफ्ता की सोच अपनी जगह। हमारी बेटी का मुस्तकबिल नासिर से वाबस्ता है। हमें लड़के को देखना है। प्यार की छलनी को जितना बारीक करोगे उतनी ताखीर होती जाएगी। और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं। उन लोगों को हाँ कह दो।
अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोग फ्लावर्स लेके आए हो हनीम मैम के साथ? कहाँ पे? इधर है, इधर है, इधर बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप अपने वादे के मुताबिक आ गई? बिल्कुल, जब जिम्मेदारी लिए तो निभानी तो है ना। जी ऑब्वियसली, जिम्मेदारी हो, कमिटमेंट हो, वादा हो, डिग्निटी इंसान के निभाने में ही है। ऐसा ही है। एग्जैक्टली। आप चले, मैं आपको रेहान भाई का कमरा दिखा देता हूँ। श्योर। ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी का सामान वो भी आ जाएगा। आप जूस पीना पसंद करेंगे? नहीं शुक्रिया। Sure? Thank you. हम्म, ओके, राइट, अच्छा। अब ये सामान ये आ जाएंगे। अच्छा, जी। मैं आपको दिखाऊं? देख के बताएं कैसा लग रहा है। बहुत खूबसूरत। आई रियली लव समझ जिस रहा तरह है। ये वाइट और ग्रीन कॉन्ट्रास्ट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। है ना, माशाल्लाह से मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो मैंने पिक्चर्स ही नहीं दिखाई रेफरेंस की, जी, ऑलमोस्ट वैसे ही हो रहा है। नुमान प्लीज इसे सही करो। ये वाइट फ्लावर्स आप कहाँ पे यूज करेंगे? बहुत सारे हैं, देखते हैं। आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। हाँ मुझे तो वैसे अच्छे लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है फाइज? मम्मी, ये हरीम को रेहान भाई ने कल रात डेकोरेट करने का ऑर्डर दिया रूम। ये काफी प्रोफेशनल है, इस बारे में काफी कुछ जानती हैं एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो रायान ने इसे ऑर्डर दिया है कमरा डेकोरेट करने के लिए, मेरी इजाजत और मशवरे के बगैर। तो जो बुकिंग मैंने करवाई है उसका क्या होगा? मामा वो कैंसिल हो गई है। वो इसलिए कैंसिल हो गई कि शादी एक बहुत प्राइवेट इवेंट होता है, और अगर बुला थोड़ा बहुत अपनी मर्जी चला ही ले, उसको मार्जिन दे दिया जाए, फ्रीडम दे दिया जाए, तो कोई हर्ज तो नहीं होता। आंटी से पूछे बगैर आपको ये जिम्मेदारी मुझे नहीं देनी चाहिए थी। हमारे घर में वैसे ही इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। आप इन चीज़ों को लेके परेशान ना हो। मेरी मम्मी इसी तरह की हैं, वो जल्दी अपसेट होती हैं और उससे ज़्यादा जल्दी सेट हो जाती हैं। आप बहुत फोकस करें, डोंट वरी। ये वाइट फ्लावर्स कहाँ पे यूज़ करेंगी? हाँ देखते हैं। और वो रेड और पर्पल? जल्दी करो। तो आपने वो स्टेज की डिजाइनर से बात कर ली सारी? सारी बात हो गई सर, बस ये कि वो 1-2 दिन में मुझे बता देगा किस तरह से इसको मैनेज करना है। रायान, मिर्जा साहब, मुझे रायान से जरूरी बात करनी है, आप 10 मिनट इंतजार करें। राइट मैडम। जी मम्मी। वो लड़की तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है रायान? मम्मी मैंने तो
फाइज के कहने पे उससे ऑर्डर दिया, वो यही काम तो करती है। क्या हुआ, कोई मसला है? मसला अगर है नहीं तो बन जाएगा। तूफान के आने से पहले सुकून और खामोशी ही होती है। उस बेवकूफ लड़के के जज्बात को फूलों की लड़ियों में पिरोना उस लड़की के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये हमदर्दी और दोस्ती के नाम पे रकम बटोरने वाले जब घर के अंदर दाखिल होने लगे तो इन्हें दिल्ली से ही वापस मोड़ दिया जाता है। तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? मम्मी, इस वक्त ना मेरा किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं रात को सही तरीके से सोया भी नहीं। प्लीज इस सिचुएशन को आप खुद हैंडल करें। हैंडल तो मैं ऐसा करूंगी कि दुनिया देखेगी। मगर तुम मुझे ये बताओ, जब मैंने बेडरूम के डेकोर का ऑर्डर दे दिया था तो उस माहपारा को घर का रास्ता दिखाने की क्या जरूरत थी? कम ऑन मम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो काम आप लाखों रुपए देके करवा रही थी, ये बेचारी चंद हजार में कर देगी। मैं तो आप ही के फायदे के बारे में सोचा। मैं तो तुम्हें बहुत दूर अंदेश बिजनेसमैन समझती थी रायन। ये तुम्हें फायदा लग रहा है कि मैं चंद लाख बचाने के लिए अपना बेटा गंवा दूं? 1000 तो क्या, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसे। हम ही देखें, आपका जो जी आता है आप करें। प्लीज मेरा मूड नहीं खराब करें। जी में तो ना जाने क्या कुछ आ रहा है, लेकिन अपनी चाल में सोच समझ कर चलती हूं। पहले बिसात तो बिछा लूं,